सो हेलो गाइज, दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग। और कल रात काफ़ी थक गए थे ड्राइव करके भी और वैसे भी। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने मॉर्निंग में। तो टपरी एक अच्छा सा कैफ़े है यहाँ पे, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। और मेरा भी यही सजेशन रहता है कि अगर आप कहीं भी बाहर आते हैं तो होटल से ब्रेकफास्ट ना प्रेफर करके कहीं लोकल में या कहीं पे भी अच्छी सी जगह जाके खाइए, ताकि आपको पता भी रहेगा कि इस जगह पे क्या अच्छा है खाने के लिए। होपफुली आज कोशिश करेंगे जयपुर को कवर करने की काफ़ी अच्छे से, और फिर उदयपुर की तरफ निकलेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा प्लान ये था कि मैं जयपुर नहीं रुकूंगा, बट कल को देख के, कल का सब कुछ देख के तो मुझे जयपुर में रुकना अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने कहा कि चलो और एक्सप्लोर करते हैं, और लेट्स सी कैसा रहता है कैसा नहीं रहता पूरा दिन। Dyed my hair now, wanna be alone. It's much to bear and you don't care, and I won't play alone. I got you in my sight, I keep all the words you said to me. I get you. This is the entrance of I टपरी। got you in my sight. मतलब ये नहीं है, वो ऊपर रूफटॉप पे है। और टपरी छोटू टपरी सेंट्रल थर्ड फ्लोर पे है। लेट्स सी, लेट्स गो। So we ordered this and this is the view. You like the place? Hey, they even love you. Hey, they fell in love with you. Hey, they even love you. No. Hey, they kinda fell in love with you. Hey, they even love you. Hey, they fell in love with you. Hey, they even love you. Hey, they kinda fell in love with you. With you, I cried with you. Now wanna be alone. टोस्ट चीज़ टोस्ट के ऊपर में मैगी लगाया हुआ। मैगी। ओह माय गॉड। और डालो। Get you on your knees. Rewrite the things you said that I should be. Get you, now you're begging please. The breakfast was quite good, है ना? यस। मज़ा आ गया, पर पेट पूरा भर गया भयंकर वाले तरीके से। अब चलते हैं कहीं घूमने ताकि इस पेट को खाली करें फिर भरा जाए। सो अगर आप लोग टपरी कैफ़े तक आ ही चुके हैं तो यहाँ से 5 मिनट का ही डिस्टेंस है बाय कार। आप बिरला मंदिर भी आ सकते हैं। इट्स रियली अ नाइस प्लेस। मुझे भी इतना सब कुछ नहीं पता, बट होपफुली मैंने भी 2-4 वीडियो देखी तो मुझे समझ में आया, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो बाय सीइंग वीडियोज ओनली। So here is the parking. The place is very nice, super. Now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I don't hear you say you're sorry. Hey, they even love you. Hey, they fell in love with you. So अगर आप लोग टपरी हाउस तक आ ही चुके हैं तो यहाँ से 5 मिनट्स की ड्राइव है बिरला टेम्पल के लिए, एंड वन शुड विजिट। On my side, I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite the things you said that I should be. So this is how बिरला टेम्पल looks, बिरला मंदिर सॉरी। अंदर फोटोग्राफी करना मना है, सो वी आर नॉट टेकिंग दैट, Now I stay away, you were बट इट never लुक्स meant सो to गुड। save me. मिनी ताजमहल वी कैन से, एंड वाइट मार्बल्स, है ना? Now I stay away, I don't hear you say Very you're nice, it's very sorry. pretty. Hey, they even love फैक्ट अबाउट लाइक जयपुर, यहाँ पे जो भी है ना, लाइक मुझे लगता था पिंक सिटी की बोलते हैं, वैसे तो पिंक है ही है, बट बहुत ज़्यादा पुराने आर्किटेक्चर्स है ना, तो उसकी वजह से
बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर जयपुर। जयपुर इज़ लाइक अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करें ना, थोड़ा सा अपने पुरानी उसके ओल्ड कल्चर के बारे में बताता है, तो इट्स वेरी नाइस। एंड पता है क्या, कहीं भी आप घूमने जाओ तो वहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए जगहें होती हैं, ठीक है, वही आप लोगों को मैटर करती है कि कैसी जगह क्या है, क्या पीस देती है। और यहाँ पे आके पीस अलग ही लेवल का है, इट्स वेरी नाइस। Hey, they even love you. Hey, they gonna fall in love with you. Hey, they even love you. Hey, they fell in love with you. Hey, they even love you. Hey, they gonna fall in love with you. अभी गाड़ी हमने कर दी है वहाँ खड़ी, एंड अब भैया है हमारे जो कि 41वां राजा है जी, उनके खास है, उनके यहाँ जॉब करते हैं। उनके यहाँ जॉब करते हैं। अब यहाँ से लगती है और आती भी लगती है। अच्छा हमारे 4 जगह स्टैंड बटे हुए हैं, अच्छा क्योंकि एक जगह खड़ी नहीं कर सकते ना गाड़ियाँ, जहाँ हो रहता है। अच्छा, ये हाथी भी ऊपर जाता है। जी हाँ, 1100 रुपये के 2 मेंबर के 1 साइड। ये हमारे गांव का बाजार छोटा सा, यहाँ का फेमस है ये नमकीन और ये मावे की मिठाई। ये कचौड़ियाँ हैं। जी, और ये सामने अकबरी मस्जिद है। अकबरी? मीनार देख रहे हैं ना, अकबरी मस्जिद, जो राजा अकबर के नाम से बनाई हुई है मस्जिद। मीनार देख रहे हैं सामने। हाँ। और ये जो ऊपर है जैसे जा रहे हैं, कोर्ट है, बाउंड्री वॉल है, महल की बाउंड्री वॉल है 12 किलोमीटर। जहाँ हम नाहरगढ़ फोर्ट गए थे भैया, हाँ जी। हम कल गए थे वैसे, जी। तो हम घूम के आए थे, तो वहाँ पे ऊपर तक नहीं जाने देते ना, मतलब थोड़ा थोड़ा ही एरिया जाने क्या देते है हैं। वो इस टाइम पे बंद कर दिया। पड़ाव भी है एक रेस्टोरेंट, हाँ हाँ। वो भी बंद कर दिया। कारण? कारण ये है कि वो अभी ये वन विभाग वाले हैं ना, हाँ उनका कोई केस चल रहा था, वो केस जीत गए। अच्छा। रात के टाइम पे जो लाइटें चालू होती हैं हाँ और तो उससे पक्षियाँ वगैरह परेशान होते हैं, अच्छा। उनको भी तो परेशान नहीं होने देते ना। ये पुराना जयपुर, जी पहले जयपुर बस इतना ही हुआ करता था। जी हाँ, कि राजा का बनाया हुआ पहला जयपुर यही है। अच्छा, और जो अब बना है वो बस अब वो सिटी है ये पुराना सारा यही पहले से ही है। पहले से। ये डामर सिमेंटेड रोड अब बनाया गया है। यहाँ भूल भुलैया की मूवी देखी ना आपने? हाँ जी, वो इधर ही बनी। इस रोड पे शूट जी, तो जिसमें आजपाल यादव अगरबत्ती लगा के घूमता था, सारे पंडित के साथ घूमते थे। तो इसी रोड पे शूटिंग है। तो भूल भुलैया की शूटिंग कुछ इस तरह यहाँ पे हुई थी, हैं? जी, सामने खेड़ी दरवाजा है, हाँ खेड़ी दरवाजा ही बताया गया है उस मूवी में। और यहाँ पर पंडित बैठे थे, खेड़ी गेट। खेड़ी गेट। तो इसके पीछे भी 2 तालाब हैं ऊपर की साइड में, अच्छा। जो सूखे हुए हैं। उसमें दाता पिक्चर की मूवी बनी है, और दाता पिक्चर जो बनाई थी ना यहाँ पे, उसके घोड़े सारे यहीं घोड़े, सारी फाइटिंग यहीं हुई है, यहीं हुई है फाइटिंग। और जय विक्रांता और दाता मूवी कौन सी है? मिथुन जी, हैं? मिथुन जी मिथुन? जी, अभी पहले की पुरानी? बहुत पुरानी है। मैंने नहीं देखी ना, बहुत पुरानी। भूल भुलैया। क्योंकि कभी आप सर्च करके देख लेना, ये घोड़े यहीं इसी गली में दौड़े थे। अच्छा, इनकी फाइटिंग यहीं हुई थी यहाँ पर। और जय विक्रांता संजय दत्त की वो भी पुरानी मूवी है। और वो अकबरी मस्जिद मैंने आपको बताई थी, हाँ हाँ। वो मस्जिद भी बताई है जय विक्रांता दादा पिक्चर में मिथुन की। ये देखो, ये है पहला पार्ट, देख लो, पब्लिक देख रही है। यहाँ पे क्या है वैसे? ये पन्ने मीना कुंड स्टेबल बावड़ी है, 80 फीट गहरा, ये बहुत बढ़िया। पहली मूवी शाहरुख खान की देखी हो आपने? कौन सी? पहली शाहरुख खान का। अच्छा, पहली। हाँ, वो यहाँ पर शूट हुई है। पन्ना कुंड है इसका नाम, मीना कुंड। पन्ने मीना कुंड। ये पन्ने मीना कुंड है। Gone somewhere and dyed my hair now. Wanna be alone. नहीं, दिस इज पन्ना मीना कुंड। यहाँ पे पहली मूवी की शूटिंग हुई थी। मैं भी देखूंगा अब वो मूवी। हाँ, मैं देखा था वो, मुझे मैं छोटी थी।
कितना वो देखिए 30 फुट कह रहा है, नीचे नीचे नीचे। ये शर्मा में जानता नहीं हीरोइन को, वहाँ पर वो बैग रख के आई थी नोटों का, फिर हैंड की फाइटिंग यहाँ हुई थी उसकी। शॉर्ट ऐसे नीचे जा नहीं सकते है ना? अभी नहीं जा सकते, शॉर्ट वाले जाते हैं, वो भी जुर्मा उन फीस जमा कराते हैं 5100 रुपये अच्छा, तब जब जाते हैं। 80 फीट गिरा है यहाँ से नीचे तक। 80 फीट। तो पानी वैसे कहाँ तक आ जाता है? 40 और होगा, 40 है तो 40 नीचे होगा। तो पानी यहाँ तक और बस यहाँ ज़मीन से वाटर होगा। जो ऊपर तालाब होते हैं ना, वो जब भर जाते हैं, वो भर जाएंगे ना, तो वहाँ से सील अपने आप ही निकलेगा। ये ऐसा आप टीवी देखो, इतनी बढ़िया फोटो है। यहाँ भी अपन चल रहे हैं ना ऊपर गाड़ी पे। आपका नाम क्या सर वैसे? मेरा अब्दुल माजिद नाम है सर। और वीर आप देखेंगे सलमान खान की, हाँ, उसकी हैंड की फाइटिंग ऊपर ही हुई है वीर की, गंजे से बिल्डर से। गांव में छोटा सा गांव है, इतना सा। हाँ जी। इसमें 365 का टेम्पर है। 365 टेम्पल। ये गाइड साहब आ गया। नमस्ते सर। वेलकम टू आवाज प्रोग्राम है। ये अंदर में 365 मंदिर है। इस पूरे टेम्पल में? जी हाँ, वो पूरे उसमें गांव में? इसी चौक में पूरे गांव। और इसका कारण? ये राजा ने बनाए थे हर दिन एक मंदिर के लिए, दर्शन करने के लिए। अच्छा। हरी जी भाई साहब, अब आप थोड़ा आपका इंटरव्यू दिखाएं। ये मेरा टेम्पर है, इनको ऊपर जाइए 5 मिनट। हेलो। कौन गाड़ियाँ करता है? इस टेम्पल के बारे में बताइए सर। वैसे आपका नाम क्या था? अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए। हरी भाई, हरी भाई। तो ये हमारे गाइड है। ये जो आप देख रहे हो टेम्पल, जी जी। तो इसे जगत शिरोमणि टेम्पल के नाम से जाना जाता है। जगत शिरोमणि। अच्छा जी। इसका कोई देखिए 60 सेंचुरी 99 के अंदर जी महाराजा जो मान सिंह जी थे, जी, उनकी जो वाइफ थी यानी महारानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था अपने बेटे जगत सिंह की याद के अंदर। जी। उनकी जो मृत्यु एक्सपांस मृत्यु हो गई थी युवावस्था के अंदर, तो ये मंदिर है, इसे जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उनके बेटे का नाम जो जगत सिंह था, जगत सिंह के नाम से उन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। इसे मीराबाई के मंदिर के नाम से जाना जाता है वैसे। तो देखिए इस मंदिर की जो विशेषता बता रहा हूँ। सामने आप लोग जो देख रहे हो मंदिर, ये भगवान गरुड़ भगवान का मंदिर है सामने। और जब अंदर मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो सामने कृष्ण भगवान और राधा जी का मंदिर है, मूर्ति बनी हुई है इसके अंदर। और मूर्ति के पीछे जो सेकंड मूर्ति है, बड़ी वाली मूर्ति के सामने आप देखोगे तो भगवान विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का मूर्ति बना हुआ है। और इस मंदिर का अद्भुत बनावट देखिए आप लोग, ऐसे पत्थरों के शिलालेख के ऊपर उन्होंने डिजाइन अंकित की है इसके अंदर। Hey, they even loved you. Hey, they fell in love with you. Hey, they even loved you. Hey, they kinda fell in love with you. अंबर फोर्ट की। पब्लिक एंट्रेंस गेट है, जिसे मून गेट यानी चांदकोल गेट के नाम से जाना जाता है। चांदकोल। चांदकोल गेट ये पुराने टाइम का ये बनाया रिपेयर? नहीं, बनाया कर चाहिए सामने। इधर से जनरल पब्लिक एंट्रेंस गेट बना हुआ सभी। सामने वाला जो गेट है जो आपने नीचे से देखा होगा अभी आपने, हाँ हाँ हाँ। तो ये जो गेट है तो ओनली फॉर योर रोड फैमिली वो तो ये राजा लोग आके घोड़ों में बैठ के आया करते थे। तो ये जो पूरा जो परिसर है इसे जलेबी चौक परिसर कहा जाता था। जलेबी चौक। जलेबी चौक परिसर,
यहाँ आने के बाद में राजाओं के जो सैनिक रहा करते थे, गांव के लोग रहा करते थे, आने के बाद में राजाओं को वेलकम किया जाता था। तो ये जो पूरा जो पैलेस है, ये जलीब चौक परिसर के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे रूम देख लो चारों तरफ जी, ये राजाओं के जो होने सर्वेंट रहा, होने सोल्जर्स रहा करते थे, उनके रूम बनाए गए। हाँ ये सब। ये आप सामने देखिए, तो मैंने आपको गाड़ी में कहा था ये दीवार जो बनी है जी 22 फीट हाइट इसकी है। जी ये वर्ल्ड का 3 नंबर का दीवार है साहब। जी। चार तरफ 9 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे नीचे गांव बना हुआ है, ये ऊपर पैलेस बना है। जी इसकी सेफ्टी के लिए इन्होंने दीवार बनवाई साहब। तो देखिए ये जो परिसर बना हुआ है, इसे दीवाने आम का परिसर कहा जाता है साहब। जी ये खूबसूरत जो देख रहे हो, ये एशिया का खूबसूरत जो गेट है, इसे गणेश पोल गेट कहा जाता है साहब। आधा पार्ट ऊपर का मोमडन शैली से बना हुआ है, मुगल आर्ट से, नीचे का पार्ट हिंदू शैली से बना हुआ है। मेन गेट के ऊपर भगवान गणपति का चित्र बनाया हुआ देखिए आप लोग। तो ये जो गेट है, इस गेट के ऊपर जो आप चित्रकारी देख रहे हो आप लोग, ये 300 से 400 साल पुराना कलर है साहब। तो इसे वेस्टर्न कलर्स कहा जाता है जी। हमें गाँव के अंदर पहले आदिवासी और राज रहा करता था, आदिवासी लोग रहा करते थे। देखिए राजा महाराजा वेशभूषा बना करते थे उस टाइम के अंदर, जो नेचुरल कलर हुआ करते थे उस कलर से बना करती थी। ये 300 से 400 साल पुराना कलर है साहब। जब ये गेट बना था 60 सेंचुरी 21 से 60 सेंचुरी 67 के टाइम के अंदर जो देखने वाली चीज़ें, शीश महल, मिरर पहले कांच का महल, शीश महल और ये गेट दोनों साथ बने थे साहब। तो देखिए ये जो कलर जो बना हुआ है, ये नेचुरल कलर है। हरा कलर हरी पत्तों से बनाया गया है, जी पीला कलर कच्ची हल्दी, कच्चे नींबू, सनफ्लावर से बनाया गया है, और रेड कलर गाजर, चुकंदर, अनार के दानों से बनाया गया साहब। तो ये तब से चलता आ रहा ये है। तब से गेट ऐसा रहता है। हमारे यहाँ के परिसर के अंदर हमारे यहाँ जो हिंदुओं के जो फेस्टिवल होते हैं, होली, दशहरा, तीज त्योहार, गणगौर या कोई राजकुमार पैदा उसका जन्मदिवस मनाया जाता था। तो इस पूरे परिसर के अंदर जो फंक्शंस बनाए जाते थे, जिन्हें रानियों देखने की इच्छा हुआ करती थी, जालियाँ देख रहे हो आप लोग चारों तरफ, नीचे ऊपर जालियाँ बनी हुई है, चारों तरफ जालियाँ बनी हुई है चारों तरफ। जी तो फंक्शन के अंदर रानियाँ और दासियाँ खड़ी हो जाया करती थी, और राजा लोग आम के साथ किस तरह व्यवहार करते थे, तो रानियाँ उन जालियों में से देखा करती थी। तो ये जो पूरा परिसर है, इसे दीवाने आम का परिसर कहा जाता है। तो ये राजाओं का वे बना हुआ सब आने का। राजाओं के मेहमान वो इसी रास्ते से आया करते थे। फिर नीचे जो गेट बना हुआ सूरजपुर गेट, वहाँ जाकर उनका वेलकम किया जाता था। नीचे जो गार्डन बना हुआ उसे दलाम जी का बाग कहा जाता है, जो राजाओं जिस पास का सर्वेंट रहा करते थे। ये पानी के टैंक, वो नॉर्मल पानी का टैंक है। ये पानी के 2 टैंक बनाए गए। हॉट वाटर टैंक के बैक साइड से वुडन वगैरह पाया दिया जाता गर्म पानी यूज़ किया करते थे, गर्म ठंडा पानी यूज़ किया करते थे। राजा का बैठ कर नहाने का उसका बढ़िया नहा लिया करते थे, मसाज किया तो मसाज करवा लेते थे। और कुछ समय को टेम्पो वहाँ से 2 पाइप डाल दिए था इसके अंदर। आप इसे इधर आओ थोड़ा, आप इधर आओ। ये 2 पाइपलाइन डाली गई साहब इधर से, तो वहाँ से पानी आया करता था। आने के बाद उसको भर दिया जाता था। इसके अंदर केसर, दूध, चंदन, गुलाब जल डालने के बाद में राजा लोग स्नान किया करते थे। तो ये इसे जकोजी बोला जाता था। और ये राजा का टॉयलेट है पर्सनल, इधर से उधर से उसका गेट उधर से साहब। किला और कला दोनों की अभी बेजोड़ फेमस है साहब। ये बेल्जियम से लाया गया था। हाँ, इसके बदले गोल्ड दिया गया था साहब। अच्छा। तो ये पूरा जो मार्बल का बना हुआ था शीश महल, और जितने भी आप जो येलो कलर देख रहे हो चारों तरफ ये हाँ। ये पूरा गोल्ड का बना हुआ था। ये तो लोग। और दूसरा जो सामने जो दिख रहा है ना गेट विंडो अंदर ब्लैक कलर का, दूसरा बेडरूम वो बनाया हुआ है कोने में। अच्छा। और अंदर का जो आप ये पेंटिंग देख रहे हो, ये मुगल पेंटिंग्स है। मुगल पेंटिंग के ऊपर जो आप कलर देख रहे हो, Hey, they even loved you. Hey, they fell in love with you. Hey, they even loved you. Hey, they kinda fell in love with you.
तो राजा गर्मियों में आ जाया करते थे, बरसात के मौसम बैठ जाया करते थे, ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ आ करते थे। तो रानी महाराज रहा करते थे, उसको बुला लिया करते थे, बातचीत किया करते थे। तो ये जो बना हुआ है, अच्छा ये जो रेलिंग ये सब ये तो बाद में बनाई ये गई? सब बाद में सब। ये सामने जो देख रहे हो आप लोग जी। ये डबल स्टोरी के अंदर बनाया गया है। ये राजाओं के सर्वेंट क्वार्टर्स है सारे। विश्वासपात लोगों को राजा अपने पास रखा करते थे, सफाई करने के अंदर, खाना बनाने में, सेवा पूजा में सब उन्हें रखते थे। तो ये ऊपर टॉयलेट्स बनाए गए सारे ये। तो देखिए ये भी गवर्नमेंट ने इसको लाखों रुपये रेंट पे दे दिया प्राइवेट। अच्छा तो इसमें किराए पे दे रखा साहब, इसका लाखों रुपये रेंट है। इसे मीना बाजार बना दिया गया है। जब आप लोग नीचे जाओगे तो आपको कहेंगे मीना बाजार है, रानियों का बाजार है, ये वो है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है वो ये है ना। और जब आप नीचे देखोगे, ये कौन सा फोर्ट है? ये नाहरगढ़ वाला है? जयगढ़। जब आप नीचे देखोगे तो ये उसका कई गुना भाव लिया था आप लोगों ने। और ये नाहरगढ़ है? नहीं, ये जयगढ़, जयगढ़ का पूरा अच्छा ये सारा ही जयगढ़ है? ये पूरा, ये नहीं सर, ये तो बाउंड्री वाल है, सिक्योरिटी वाल बना हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये बाउंड्री वाल है। ऊपर जो फ्लैग देख रहे हो ना आप लोग, हाँ जी हाँ जी। तो ये आज राज परिवार के अंडर है। 1976 के अंदर यहाँ सही है। दिस ये जो पूरा पार्ट है हाँ जो आप देख रहे हो, जी। तो ये पूरा पार्ट राजा मानसिंह का बनाया हुआ पार्ट है सामने। तो 50 सेंचुरी 60 सेंचुरी 40 के टाइम पे राजा मानसिंह का बिल्डअप किया था, पूरा निर्माण कर दिया था। तो करीबन 20-25 साल लगे थे इसको बनाने के लिए। तो देखिए राजा मानसिंह की 12 रानियाँ थी, 12 रानियों के 12 रूम बनाए गए सब सामान्य रूप से, क्योंकि राजा मानसिंह आमेर में कमरे थे और मुगल सल्तनत को संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया था। बनी हुई है, ये 12 लोगों के बैठने का स्थान है। तो अर्ली मॉर्निंग रानियाँ अपने रूम से निकल जाएगा, नहाने धोने के बाद बैठ जाएगा और बैठने के बाद सबसे पहले भगवान का स्नान, फिर दिन का चाय नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बंद नासी मजाक करना, रानी आपस में लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे की चुगली करना, सब इसी काम में 20 घंटे 12 घंटे यही होता था। और राजा जब यहाँ आवा करते थे तो रानी को खुश करने के लिए मुजरा करवाते थे, फोक डांस करवाते थे, कट डांस करवाते थे, रानियाँ खुश रहा करती थी साथ। नाइट में राजा निकला करते थे, 1 रानी 2 रानी 3 रानी 4 रानी से हाल चाल मालूम करके बाहर निकल जाया करते थे। तो ये पूरा जो पहले से ही सामान्य पहले से साहब राजा मानसिंह आमेर में कम रहे, इसलिए ज़्यादा आमेर के अंदर कुछ नहीं बना पाया साहब। ये पूरा पार्ट है राजा मानसिंह पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसे जनानी अपार्टमेंट, लेडीज अपार्टमेंट कहा जाता है। तो देखो ये सारा जो गलियारा बना हुआ है चारों तरफ, ये लोग सामने आप देख रहे हो, तो इस गलियारे के अंदर इनके जो किन्नर सैनिक रहा करते थे 24 तलवार लेकर 24 घंटे पहरेदारी किया करते थे, क्योंकि राजा मानसिंह का ये सख्त नियम था कि मेरे अलावा कोई भी जेंट्स के अंदर अलाउड नहीं होगा था। क्योंकि उनके बाद से, क्योंकि राजा मानसिंह कई महीनों बाद पावर में आया करते थे, तो जैसे दूसरे जेंट से अट्रैक्शन हो जाए, इसकी वजह से राजा मानसिंह उन्होंने पूरी सख्त नियम कानून लगा रखे थे। नाइट में ये नियम था कि एक रानी दूसरी रानी के रूम में नहीं जाएगी साहब, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, इनको नियम को पालन करना ही पड़ता था। बट मैंने कॉमर्शियल एरिया था। हाँ मैंने जितना देखा है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाइड लेते हैं लोग। नहीं सर, काम की चीज़ ऐसी है, मेरी बात सुनिए, ये ऐसी जगह है कि आप पूरा बुलबुला टाइम पे आप किस गले में जाओ, किस रात से निकल रहे हो, कहाँ से निकल रहे हो, ये आपको मतलब पूरा जैसे पता बहुत पता है। बहुत बहुत एरिया होते हैं ना, खामा खाई गाइड लिए जाते हैं, बट यहाँ पे वाकई में। सर अपना नाम बताओ फिर भी एक बार। मेरा नाम हरी भाई है सर। हरी भाई से ज़रूर कांटेक्ट करिएगा जब भी अमर फोर्ट आएंगे। नहीं सर, वेलकम है आप सभी भाइयों का। आइए साहब हमारे आमेर फोर्ट में आइए, राजपुरी जोधा भाई को राजा मानसिंह पैलेस में आइए। पैलेस का जाने का रास्ता तो यहाँ से जाने और इस कोने से और इस कोने तक अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ था, जिसे सुरंग के नाम से जाना जाता है। तो ये जा नहीं सकते ना, बट ऊपर जाने के लिए आपको बाहर से जाना पड़ेगा। और वो जाया करते थे। अच्छा अंडरग्राउंड जो रास्ता है वो कहाँ है? वो यहाँ तक है सर, ये पीछे तक, फिर बाद में तो ओपन है। ऐसा जो रास्ता है ना उसे, तो ऊपर से नीचे आने वाला, नीचे से ऊपर जाने वाला राजपरिवार है, राजपरिवार। I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, now you beg me please. Now I stay away, you were never meant to save me. और ये सुरंग का रास्ता था, तो जो मैंने बताया था ना आपको, सुरंग का अंदर से अंडरग्राउंड रास्ता, हाँ। तो अंदर से बना के और इधर से निकलने का रास्ता था, वहाँ से आके फिर इधर से जाने का रास्ता। ये खाने के लिए जाकर मूवी के अंदर खाना बनाएंगे, उसका पोस्ट बनाया गया था भैया। तो ये फिल्म वाले इसको लेके आए थे, फिल्म वाले इसको यहीं छोड़ के चले गए सर।
तो पूरा बिल्डिंग का बना देखिए आप लोग जमाने बिल्डिंग का ये शोरूम है ऊपर इधर देख लो अपना मीना बाजार है, देखने का और ये पानी का पोर्ट है देखो सिस्टर ये पानी का पोर्ट है सर ये आज हम जो सैनिक पानी पिया करते थे बिजली लोग इसे भरा करते थे ये उल्टा रखा हुआ था मिट्टी का मटका है साहब ये। मिट्टी का लग नहीं रहा है। हाँ पहले का टाइम का कुछ बात ही अलग थी भैया। मैं कह रहा हूँ ऐसी ऐसी कारीगर थी आज तो एक भी कारीगर तैयार नहीं मैं हुआ। कल आपको वही तो कह रहा था, मैंने कहा ये तो शुक्र है बुलडोजर नहीं थे राजाओं पास, बस वरना तो पता नहीं क्या ही बना देते। तो ये बात सही है है ना सर? और जो इंसान है देखो आप तो बाप इतना बड़ा गेट आज तो बना ही नहीं सकते देखिए आप अब ये देखे ना, अब तो वैसे कारीगर भी नहीं बना और सकते। सुनो इसको किस तरह से चीरा गया था ये भी देखो ना आप लोग इस टाइम पे देखो आप ये देखो अब आज के टाइम पे किसी को कह दो ऐसा गेट बनाने नहीं के लिए, बना सकता पहले बात तो वो 70 तो नुस्खे ही बता देगा बस और 10 लाख से ऊपर का पहुंच जाएगा। सही कह रहे हो आप और यही पहले सामने दिल्ली खजाने का बॉक्स है ये पानी का टैंक के साथ बड़ा अच्छा राजा लोग हमेशा 3 चीज़ें स्टोर क्या करते थे पानी खाद्य सामग्री दूध के सामने इधर से जो दीवार दिख रही है ये ऊपर जो गेट सा दिख रहा है दूसरा सा ऊपर तो ये पहले इसके पीछे से रास्ता बनाया गया साहब तो इस दीवार के अंदर जाने वाला एक तो किसी को दिखता नहीं था साहब ये इसलिए ऊपर पहले से जाने के 3-3.5 किलोमीटर लंबा पड़ता था ऊपर। अच्छा मैं वही तो भैया, पहले के टाइम पे अगर लोगों में इतना दिमाग था तो उनके पास वो भी था। अब उस कोने से देखो ऊपर बिल्कुल प्लेन बराबर क्या ये 1 इंच का फर्क हो जाएगा वो वहीं से ही जाएगी गाड़ी, ये यहीं से उधर सामने इधर से ही जाएगी। यही तो भैया पता क्या, यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो सबसे बड़ी बात है कि कर कुरा के भी इंसान नहीं कर सकता। ये पूरा जो गांव है साहब पूरा आर्टिस्टों का गांव है ये। अच्छा वैसे आप भी यहीं रहते हैं ना? हम उस मंदिर में गए थे शायद। हाँ इसी मंदिर में जगह शिव का मंदिर है। अरे समझदार ओ नायर साहब भाई साहब भेजो आ जाओ। All done with Amber Fort and it was really a nice place। पहले हम लोग सोच रहे थे इसे कट करने की, बट अब हमने कहा नहीं चलते हैं। अंबर फोर्ट के बाद नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जयगढ़ फोर्ट। हम कल नाहरगढ़ फोर्ट पे गए थे बट जयगढ़ पे नहीं गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये करके ही उदयपुर की तरफ निकले। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू जयगढ़ फोर्ट इन जयपुर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके so let's see how it goes. Baki, how was your experience? It was nice. Nice. And if you come to Amber Fort, make sure you have a guide or something। अगर पता है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर और जल्दी हो जाता है, बाकी तो मर्जी है इंसान की कैसे मर्जी जाए। Said to me, I'll get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, now you'll beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I wanna hear you say you're sorry. So this is Jaigarh Fort, something like that. वो खड़ी अपनी गाड़ी। जयमाड़ तो फिलहाल यहाँ से कबूतर निकलता है। तो कैसे पुश करते थे? व्हील्स देख। नहीं कितने मस्त मस्त नट बोल्ट थे।
देख पत्थर के टायर है, चक्की वाले जो होते हैं। रुक जा। Gone somewhere and dyed my hair now. Wanna be alone. It's much to bear and you don't care, and I won't play alone. I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I'll get you, get you, get you, get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, get you, get you. Now you'll beg me, please. Hey. Now I stay away. ये किले के अंदर छोटे छोटे दरवाजे हैं जो दूसरी साइड जाते हैं। बहुत बड़ा है जयगढ़ फोर्ट, एंड आई गेस उससे भी बड़ा है, नाहरगढ़ फोर्ट से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है जयगढ़ फोर्ट। एंड यहाँ पे कुछ और भी है, लेट्स गो देयर। This was Tatti. तो आपने नाहरगढ़ में भी देखा, नाहरगढ़ फोर्ट देखा हमने अंबर फोर्ट देखा, एंड राइट नाउ वी आर एट जयगढ़ फोर्ट। एंड बहुत ब्यूटीफुल फोर्ट है। मुझे सिर्फ लगा यहाँ पे तोप होगी, मैं दूसरी साइड चला गया था, बट इस साइड आया जैसे जैसे मैंने आपको दिखाया, अंदर कमरे। एंड यहाँ से आपको व्यू दिख रहा होगा, ये अंबर फोर्ट का बिल्कुल क्लियरली, ये अंबर फोर्ट है। अपने पीछे जयपुर है। बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पीसफुल व्यू है। इफ़ यू कम टू जयपुर आई विल सजेस्ट, जितने भी मैंने चीज़ें दिखाई ये तो देखनी है, उसके अलावा जो आप देखना चाहे वो तो बहुत ज़्यादा है। देखिए किसी भी सिटी को घूमने के लिए 2 या 3 दिन चाहिए, बट वी हैव लैक ऑफ टाइम फॉर नाउ। तो जैसा भी था, दिस वॉज जयपुर फॉर अस। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Now I stay away. You were never meant to save me. Now I stay away. I don't hear you say you're sorry.